डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दामों में अब भारी गिरावट आने वाली है। लखनऊ में वित्त मंत्री सीतारमण भी बैठक करने जा रही हैं और उसके साथ कई बड़े अधिकारी, यानी कि जीएसटी सेंटर को हैंडओवर करने वाले बड़े अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिससे ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही दिनों में डीजल पेट्रोल की कीमत जो है आज के रेट से आधा हो जाएगी। यानी डीजल और पेट्रोल की बात करें तो डीजल को लगभग 50 से 60 के बीच में और पेट्रोल को 60 से 70 के बीच में लाने का विचार सरकार बना रही है। स्वाभाविक है कि अगर डीजल पेट्रोल के दामों में इतनी गिरावट आ जाएगी तो ज़रूर फिर से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश भगवामय हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत डीजल और पेट्रोल को लेकर है। क्योंकि डीजल पेट्रोल के दामों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि मजबूरी है, वाहन चलाना, नहीं चलाएंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए लोग किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अब हमें मैनेज नहीं बल्कि अब डीज़ल पेट्रोल के दाम जैसे ही कम होते हैं वैसे ही बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। क्योंकि कई राज्यों में 99 रुपये प्रति लीटर आज पेट्रोल है, तो कहीं पर 100 के पार है, तो कहीं पर 90, 92, 93 इतना ही है। लेकिन अब सरकार जब ऐलान कर देगी तो देश के हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में, हर एक कस्बे में एक ही दाम होगा। यानी कि भारत सरकार का ये बड़ा ऐलान है। अगर दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है अगर वो 70 रुपये है तो पूरे भारत में पेट्रोल की कीमत 70 रुपये हो जाएगी। यानी कि बहुत बड़ा डिसीज़न सरकार लेने जा रही है। क्योंकि जैसे जीएसटी के नियम कानून हैं, जो भी प्रोडक्ट चाहे आप दिल्ली में ख़रीदें, हरियाणा में ख़रीदें, पंजाब में ख़रीदें, अगर वो जीएसटी के दायरे में आते हैं तो उन प्रोडक्ट पर जितने % जीएसटी लगती है उतना ही लगेगा, चाहे आप वो प्रोडक्ट कहीं भी खरीदिए। इसीलिए डीजल और पेट्रोल में भी ऐसा ही नियम कानून होगा। क्योंकि जीएसटी अगर गवर्नमेंट 28% लगाती है तो टैक्स हमें उतना ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम पेट्रोल कहीं से भी ले सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार का जो एक फंडामेंटल है कि वन पॉलिसी, एक नियम, एक कानून, एक संविधान, भारत सरकार यानी सारी चीज़ों को लगभग एक करने का विचार बना रही है। और जैसे ही सारी चीज़ों का पावर एक हो जाएगा तो ज़रूर जो बिचौलिए हैं, जो राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रही है, वो सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम सबसे ज़्यादा जो बढ़े हैं उसमें जिम्मेदारी मोदी की नहीं है बल्कि राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार मन मुताबिक टैक्स आपसे ले रही हैं और आपको मजबूरन देना भी पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे वैसे ही सारा नेतृत्व सेंट्रल में हो जाएगा, फिर राज्य सरकारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो पेट्रोल हमें कम्प्लीटली 50 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है और वही पेट्रोल जो है आज हमें 100 रुपये पार मिल रहा, तो स्वाभाविक है कि 50 रुपये सीधा हमारा नुकसान हो रहा है। और अगर एक पैसे भी जनता पे करती है तो गवर्नमेंट के पास अरबों खरबों डॉलर रुपये हो जाते हैं। तो 50 रुपये अगर एक व्यक्ति पे करता है तो इतनी बड़ी जनसंख्या है कि स्वाभाविक है कि सरकार की जेब गर्म हो रही है और आपकी जेब खाली हो रही है। लेकिन जैसे ही जीएसटी के दायरे में आ जाता है वैसे ही आप लोग को फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। और केंद्र लेवल की सारी जांच एजेंसियां या फिर जो भी विभाग बनाए गए हैं सब पर को लेकर आज जो है मीटिंग हो रही है, लगातार बैठक हो रही है। और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी शायद ये फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। क्योंकि जब देश का एक टैक्स बन गया है, अभी तक जीएसटी नहीं था, लेकिन जैसे ही टैक्स आ गया है तो सारी चीज़ें टैक्स में होनी चाहिए, यही जनता की मांग है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत